नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मंत्री पद की शपथ के 3 दिन बाद राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन और राहुल सिंह लोधी को वहां पर विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विभाग कम करने के लिए वहां पर नए विभागों की नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दे दी है। वही मंत्री राजेंद्र शुक्ला को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क का जिम्मा दिया गया है और जबकि मंत्री गौरी शंकर बिसेन को नर्मदा घाटी विकास सौंपा गया है और इसी के अलावा राहुल सिंह लोधी को कुटीर एवं उद्योग विभाग स्वतंत्र प्रभार में दिया गया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई अहम मसलों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो है वो जल्द जारी होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये समिति तय करेगी। हालांकि पार्टी चाहती है कि महिलाओं और युवाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए। तोमर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के आयोजक भी रहे हैं। यात्रा 3 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। ये यात्रा भव्य हो, दिव्य हो, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पर काम में लग गए हैं। जहां तक चयन का सवाल है वो भी जल्दी किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ दमोह में प्राथमिकी दर्ज की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का आरोप लगाया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था और उसमें जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिवलिंग के साथ एंट्री का जिक्र उसमें किया था। साथ ही परिसर में उनके साथ उत्पात मचाने का हवाला भी दिया गया था। ट्वीट सामने आने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी तो ये बात निराधार साबित हुई थी। तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ बजरंग दल ने जो है शिकायत की थी और इसके बाद पुलिस के द्वारा भी वहां पर जांच पड़ताल की गई, लेकिन जो है ट्वीट उनका निराधार साबित हुआ। लेकिन बजरंग दल के द्वारा कहा गया है कि सांप्रदायिक सद्भावना को आहट उनके द्वारा की गई है। उनके ट्वीट में जो है जो शब्दों का प्रयोग किया गया उससे जैन तीर्थ लोगों को वहां पर उनके द्वारा जो पोस्ट की गई है उससे उन्हें आहत हुई है और इसी के चलते उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई और ये भी बताया गया कि दिग्विजय सिंह जैन धर्म के खिलाफ उनके द्वारा उन शब्दों का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उससे जैन तीर्थ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बजरंग दल का भी उसमें जिक्र किया गया है। भोपाल में विकास योजना के शुभारंभ और लोकार्पण को लेकर अब विवाद देखने को मिला है। पिछले दिनों नगर निगम परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने वार्ड 28 में बने संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण किया और कुछ ही समय के बाद विधायक पीसी शर्मा ने संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया। परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने विधायक पीसी शर्मा के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। सूर्यवंशी का कहना है कि पीसी शर्मा सिर्फ राज्य सरकार की योजनाओं के नाम पर अपने बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। अगर उन्हें इतना ही शौक है तो बीजेपी ज्वाइन कर ले और फिर बोर्ड लगवाए। और वही परिषद अध्यक्ष ने विधायक पीसी शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में विधायक निधि से कितना काम किया है यह जनता को बताना चाहिए। मिली कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक पीसी शर्मा जी ने फिर से दोबारा उसके लोकार्पण करने की झूठी दिखावे की कार्रवाई की। पीसी शर्मा जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपने विकास के कार्य करे होते, कांग्रेस के नेताओं ने अगर विकास पर ध्यान दिया होता
तो आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाओं का एवं नगर निगम की योजनाओं का झूठा क्रेडिट आप लेने का कुत्सित प्रयास नहीं करते। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। 5वीं यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के बड़ौदा श्यामपुर से 6 सितंबर को शुरू की और इस यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और यह यात्रा 11 जिलों, 5 लोकसभा क्षेत्रों और 43 विधानसभा से होकर गुजरेगी और इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा विदिशा रायसेन जिले में भी शामिल होगी और यह यात्रा 2034 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सभी 5 यात्राओं का जो समापन 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भोपाल में होगा और इस कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जनता पार्टी का ये जन आशीर्वाद यात्रा जन संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अंचल हैं, उनसे यात्रा निकलेंगी। शिवपुरी जिले के करेरा से कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के हलफनामे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल याचिका में कहा गया है कि साल 2020 में प्रागीलाल जाटव ने कांग्रेस की टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। उन्होंने नामांकन भरते वक्त जानकारी देने वाले कॉलम में निरंकर छोड़ दिया और वहां पर उसे खाली छोड़ने पर नामांकन निरस्त हो जाता है और ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए शून्य घोषित कर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। एफिडेविट सबमिट किया था उनके द्वारा, उसमें सभी जगह निरंक लिखा गया था। तो इसका मतलब ये है कि डेलिबरेटली वो सप्रेस किए गए फैक्ट और उनको देखने के बाद हमने उनको सजेस्ट किया कि भाई ठीक है, आप जो दस्तावेज लाए हैं उनके आधार पर याचिका आप लगा सकते हैं और फिर हमने वो याचिका तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत की है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पार्टी हैं और उनकी ओर से काउंसिल भी उसमें अपीयर हो गए हैं। बीना में मंगलवार को अंबेडकर तिराहे पर कांग्रेस ने एक कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंच से बीना विधायक और नगरपालिका को लेकर कहे गए अश्लील शब्दों से नाराज नगरपालिका अध्यक्ष महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीना थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजा माधव के द्वारा विधायक महेश राय और नगरपालिका को लेकर सामाजिक मंच से अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और वहीं महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर करने की मांग की है। इस नेता द्वारा जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, मेरे मन को ठेस भी पहुंची है और ऐसा आप मंच पे बोल रहे हो किसी प्रतिनिधि के बारे में, तो ये एक अभद्र शब्द का उपयोग किया है, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि उसकी रिपोर्ट होए, उस पे केस दर्ज होए, उसने जो भी आपत्तिजनक हम लोगों के लिए शब्द कहे हैं उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के देवास में तेंदुए के साथ ग्रामीणों ने जमकर मस्ती की। किसी ने पालतू जानवर समझकर तेंदुए के साथ खेला तो किसी ने सेल्फी ली। दरअसल जंगल में भटक रहे ग्रामीण इलाके में पहुंचा और वहां पर तेंदुआ बीमार नजर आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था और बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए का रेस्क्यू किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक तेंदुआ जंगल से गांव में घूमते घूमते पहुंच गया। तेंदुए को देख गांव में पहले दहशत का माहौल बन गया, लेकिन कुछ देर बाद जब ग्रामीणों ने देखा कि तेंदुआ इस दौरान सुस्त नजर आ रहा है तो ग्रामीण उसके साथ खिलौने की तरह खेलने लगे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण तेंदुए के साथ खेलते व फोटो खींचते नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही वन विभाग को लगी तो उन्होंने तेंदुए को रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार डिपोर्ट कर दिया। माता जी है, तो तहसील है,
अभी 1:30 बजे के समथिंग हमारे द्वारा का गाँव में से जंगल में से फ़ोन आया कि भाई साहब अपने जंगल में एक तेंदुआ टाइप घूम गया। तो हमको यकीन नहीं आया, तो हमने भैया लोगों को सबके परिवार में खबर करी। तो परिवार के लोगों ने सभी मिलकर वहाँ पर पोजीशन मतलब मौका में जाके देखा तो वास्तविक तेंदुआ दिखा। फिर इन लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप करा, फिर इसे व्हाट्सअप करा तो मैंने आपको खबर दी कि भैया हमारे यहाँ पर तेंदुआ है। तो आपने कहा भैया ठीक है, आप फॉरेस्ट विभाग को खबर कर दो। तो हमने फॉरेस्ट विभाग को खबर कर दी। तेंदुए ने आमजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब जंगल से तेंदुआ आया और ग्राम इकलेरा में घुस गया। तेंदुए को देख गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन जब काफी देर तक तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की तो कुछ लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंचे। छेड़े जाने के बाद भी तेंदुए ने ग्रामीणों पर किसी तरह का भी हमला नहीं किया, जिससे ग्रामीण और तेंदुए के बीच एक दोस्तीनुमा माहौल बन गया। आज जैसे हमको तेंदुए की सूचना मिली ग्राम इकलेरा से कि तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आगे आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए हैं और जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तेंदुए के होने की जानकारी गांव वालों को जैसे ही मिली तो मौके पर भीड़ बढ़ने लगी, जिसे देखकर तेंदुआ उठकर एक तरफ जाने लगा। लोग नहीं माने और तेंदुए के साथ चलने लगे। ये नजारा कई ग्रामीणों ने अपने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों और तेंदुए की ये अनोखी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। INH न्यूज के लिए देवास से प्रताप सिंह ठाकुर के साथ भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। ग्वालियर में शहर में प्रवेश द्वार और मुख्य मार्गों पर लगाई गई गैंट्री पर वहां पर साइन बोर्ड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन साइन बोर्डों की वजह से ही बाहर से आने वाले लोगों को स्थान की जानकारी मिलती है। लेकिन आए दिन इन बोर्डों पर विज्ञापन के होर्डिंग्स और या पोस्टर लगाए जाते हैं और इसी की वजह से आने वाले और जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि जो भी गैंट्री बोर्ड पर वहां पर होर्डिंग्स या पोस्टर लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई करने का एक ही उदाहरण अभी तक वहां पर सामने नहीं आया है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।